You are welcome for Poddar online classes of English. Dear students, yesterday we were talking about the article. कल हम आर्टिकल के बारे में बातचीत कर रहे थे और आपको बताया था कि बेसिक नॉलेज के अंदर आर्टिकल प्रीपोजिशन की नॉलेज अच्छी तरीके से होनी चाहिए। देखिए, कल आपको एक्सप्लेन किया था कि 3 टाइप्स आर द आर्टिकल। आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, जीरो या क्रॉस आर्टिकल। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनसे पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, न तो उनसे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल आता है, न ही डेफिनिट आर्टिकल आता है। और उन संज्ञा शब्दों से पहले जिस आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है उसे क्रॉस आर्टिकल कहते हैं और इसे क्रॉस के चिन्ह से प्रेजेंटेड किया जाता है, क्रॉस से प्रदर्शित किया जाता है। नंबर 2, इंडेफिनिट आर्टिकल। अपरिचित संज्ञा शब्दों से पहले, वंस अगेन, अपरिचित संज्ञा शब्दों से पहले जिस आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है उसे इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और इसे ए और एन से प्रेजेंटेड किया जाता है। नाउ वी कम इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन। डियर स्टूडेंट्स, बात जीरो आर्टिकल की कल समाप्त हो गई थी, बात कर रहे थे इंडेफिनिट आर्टिकल की, और अब इंडेफिनिट आर्टिकल पर आते हैं। टुडेज एक्सप्लेन आइटम इंडेफिनिट आर्टिकल। आज का जो एक्सप्लेन करने का आइटम है, एक्सप्लेन करने का जो मुद्दा है वह है इंडेफिनिट आर्टिकल। तो आप इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में समझें कि इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है। देखिए, जिन संज्ञा शब्दों के साथ इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाता है उनके साथ ये 3 शर्तें लागू होनी चाहिए। सबसे पहले, वे नाउन वर्ड, वे संज्ञा शब्द इंडेफिनिट होना चाहिए, जिसे हिंदी में कहते हैं अनिश्चित, अपरिचित। जिस संज्ञा शब्द से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाता है वे सबसे पहले नंबर पर शर्त यह है कि इंडेफिनिट होना चाहिए, अनिश्चित होना चाहिए, अपरिचित होना चाहिए। नंबर 2, सिंगुलर। संज्ञा शब्द एक वचन का होना चाहिए। यदि बहुवचन का है तो शर्त फेल हो गई, इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। और नंबर 3, काउंटेबल। डियर स्टूडेंट्स, ये वर्ड है काउंटेबल, और काउंटेबल का मतलब होता है गिनने योग्य। देयर आर 2 थिंग्स ऑन दिस प्लेनेट। इस धरा पर 2 प्रकार की वस्तुएं होती हैं। एक तो काउंटेबल होती है स्टूडेंट्स, और एक अनकाउंटेबल होती है। याद रखना, एक तो काउंटेबल होती है और एक अनकाउंटेबल होती है। काउंटेबल वस्तु वे वस्तुएं होती हैं जिनको गिना जा सकता है। 1 कुर्सी, 2 कुर्सी, 1 पंखा, 2 पंखा, 1 गाय, 2 गाय। इसके अलावा कुछ ऐसी संज्ञा शब्द होते हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता, और जिन संज्ञा शब्दों को काउंट नहीं किया जा सकता उन्हें कहते हैं अनकाउंटेबल थिंग्स, अनकाउंटेबल नाउन्स। और उनसे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। याद रखना, वे होते हैं जैसे तेल है, पानी है, और किसी भी टाइप का कोई लिक्विड आइटम है जिसे अपन गिन नहीं सकते, जैसे राइस है, व्हीट है, इनको तोला जाता है। तेल, पानी, ये ऐसी चीज है जिनको नापा जाता है। ये सारी की सारी
वस्तुएं होती हैं जिन्हें तोला और नापा जाता है, ये अनकाउंटेबल नाउन्स के अंदर आती हैं। और याद रखना डियर स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट बात है कि जितनी भी अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं वे सारी की सारी ही हमेशा सिंगुलर में यूज होती हैं, सिंगुलर में यूज होती हैं, वे प्लूरल में यूज नहीं होती हैं। अर्थात उनको एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है, बहुवचन में उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए, इन तीनों शर्तों में से यदि एक भी शर्त फेल हो जाती है तो उस संज्ञा शब्द के साथ इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा वर्ड ले रहा हूं, 2 वर्ड, और उन दोनों वर्डों से एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप ध्यान देना। देखिए जी, वर्ड है डंकी और एक वर्ड है ऑयल। ये 2 वर्ड लिए हैं और इनसे पहले इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करना है। देखिए जी, इन तीनों शर्तों में से यदि एक भी शर्त इन संज्ञा शब्दों के साथ फेल हो जाती है तो उससे पहले इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ये तीनों शर्त उस संज्ञा शब्द के साथ लागू होनी चाहिए जिनसे पहले इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाता है। पहला वर्ड है डंकी। इंडेफिनेट अपरिचित है, कोई सा भी गधा हो सकता है, बहुत सारे गधे ढूंढते रहते हैं। सबसे पहले इंडेफिनिट अपरिचित है, अनिश्चित है। नंबर 2 सिंगुलर, एक वचन का है। और नंबर 3 काउंटेबल, गिनने योग्य। इंडेफिनिट अपरिचित है, सिंगुलर, एक वचन का है, काउंटेबल, गिनने योग्य। इसीलिए इस संज्ञा शब्द से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जा सकता है। अब बात ये आती है किसके साथ ए आएगा, किसके साथ एन आएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप अच्छी प्रकार से जानते हैं कि आर्टिकल के अंदर ए और एन का प्रयोग कंप्लीटली उस संज्ञा शब्द के प्रोनंसिएशन पर डिपेंड करता है। और प्रोनंसिएशन याद रखना डियर स्टूडेंट्स कि प्रोनंसिएशन हमेशा हिंदी का देखना है, अंग्रेजी का प्रोनंसिएशन नहीं चलता है आर्टिकल के अंदर। यदि किसी संज्ञा शब्द का हिंदी के व्यंजन से, यदि किसी संज्ञा शब्द का हिंदी के व्यंजन से उच्चारण शुरू होता है, यानी उस संज्ञा शब्द की जो साउंड प्रोड्यूस होती है वे यदि हिंदी के व्यंजन से होती है तो उसके साथ आर्टिकल ए आता है। तीनों शर्त लागू हो रही हैं, इंडेफिनिट भी है, सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है। प्रोनंसिएशन किससे हो रहा है, डे से, और ये हिंदी में क्या है, व्यंजन, इसीलिए आर्टिकल ए। याद रखना। अगला वर्ड है ऑयल। ऑयल वर्ड है, देखिए जी, इंडेफिनिट अपरिचित है। मस्टर्ड ऑयल हो सकता है, केरोसिन ऑयल हो सकता है, डीजल वाला ऑयल हो सकता है, कोई सा भी ऑयल हो सकता है, परिचित नहीं है। पहली शर्त फिट बैठ रही है। और दूसरी वाली शर्त यह है कि एक वचन का होना चाहिए। दूसरी वाली शर्त भी फिट है, सही है कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं वे सारे एक वचन के होते हैं, एक वचन भी है। नंबर 3 शर्त है काउंटेबल। संज्ञा शब्द काउंटेबल होना चाहिए। यदि काउंटेबल नहीं है, इन तीनों में से कोई भी एक शर्त फेल हो जाती है तो उसके साथ इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब देखिए जी, ये वर्ड अनकाउंटेबल है, तेल, जिसे गिन नहीं सकते, इसीलिए याद रखना इससे पहले क्रॉस आर्टिकल आएगा।
जीरो आर्टिकल में फर्स्ट में मैंने डियर स्टूडेंट्स आपके लिए एक लिस्ट दी थी। उस लिस्ट में ये बताया था कि धातु पदार्थ जितने भी होते हैं उनके नाम से पहले क्रॉस आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए याद रखना, इसके साथ एक शर्त फेल हो रही है काउंटेबल वाली, और काउंटेबल नहीं है तो इसके साथ फिर तो डेफिनेट आर्टिकल आना चाहिए या क्रॉस आर्टिकल आना चाहिए। और ये संज्ञा शब्द है जो रिलेटेड है किससे? क्रॉस आर्टिकल के नियम से। इसीलिए इससे पहले कौन सा आर्टिकल आ गया? क्रॉस। लिस्ट याद रखना क्रॉस आर्टिकल की, जो संज्ञा शब्द क्रॉस आर्टिकल को बिलोंग करते हैं, जो उनसे रिलेटेड है क्रॉस आर्टिकल से, उनके साथ क्रॉस आर्टिकल आ जाएगा। इंडेफिनेट आर्टिकल में याद रखना ये तीनों शर्त लागू होनी चाहिए। तीनों शर्तों में से एक भी शर्त फेल हो गई तो या तो क्रॉस आएगा या डेफिनेट आर्टिकल आएगा। और डेफिनेट आर्टिकल के भी सिलेक्टेड नियम है, वे याद होने चाहिए। वे सिलेक्टेड नियम के अकॉर्डिंग यदि नाउन वर्ड दिया हुआ है तो ही उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग होगा, याद रखना। अब ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। और अब मैं आपको प्रयोग बता रहा हूं वीडियो। सबसे पहले ए का प्रयोग के ए आर्टिकल का प्रयोग कहां कहां पर होता है और एन का प्रयोग कहां कहां पर होता है। हाँ जी, देखिए डियर स्टूडेंट्स, यूज ऑफ ए आर्टिकल। गौर से समझना। नंबर 1 कि ए आर्टिकल का प्रयोग कहां? झगड़ा किसका चलता है अब? ए और एन का, कि ए आर्टिकल का प्रयोग कहां होता है, एन का कहां होता है। देखिए नंबर 1, जिन संज्ञा शब्दों का उच्चारण प्रोनंसिएशन हिंदी के व्यंजन से होता हो उनसे पहले याद रखना आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। देखिए वर्ड है ट्री, काऊ, हट, पिकॉक, ये वर्ड है। देखिए बेटो, पढ़ापन रहे हैं कि ए आर्टिकल का प्रयोग कहां कहां पर होता है। जिन संज्ञा शब्दों का उच्चारण हिंदी के व्यंजन से होता हो उनसे पहले ए आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना कि ए और एन आर्टिकल का प्रयोग करने के लिए जो संज्ञा शब्द दिया हुआ है उसके फर्स्ट लेटर का प्रोनंसिएशन देखना है। फर्स्ट लेटर का प्रोनंसिएशन यदि कंसोनेंट से होता है, व्यंजन से होता है, तो उसके साथ आर्टिकल ए। और फर्स्ट लेटर है वर्ड का, नाउन का, जिसका यदि प्रोनंसिएशन बेटे हो वॉवल से होता है, वॉवल से होता है। किसके वॉवल से? हिंदी के वॉवल से, हिंदी के स्वर से होता है। तो याद रखना उससे पहले एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। याद रखना ट्री प्रोनंसिएशन किससे है? कैसे? काऊ कैसे? हाट हैसे? पिकॉक पैसे। और ध्यान रखना टे
कै, है, पै, ये सारे की सारे हिंदी के व्यंजन हैं और व्यंजन हैं तो इसीलिए इनसे पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। ए ट्री, ए काउ, ए हट, ए पिकॉक, याद रखना। नंबर दो, कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं, कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनसे पहले हमेशा ए आर्टिकल का ही प्रयोग किया जाता है। याद रखना डियर स्टूडेंट्स कि डियर स्टूडेंट्स याद रखना कि ये संज्ञा शब्द सेलेक्टेड नाउन है। ये यदि कहीं पर भी लिखे हुए आते हैं तो कन्फर्म याद रखना कि उनसे पहले हमेशा ए आर्टिकल का ही प्रयोग किया जाता है। देखिए जी, याद रखना बेटे इस लिस्ट को। ए कपल, ए डजन, ए स्कोर, ए 100, ए 1000, ए ग्रेट डील, ए गुड डील, a few, a little, a lie, a million, a quarter, चौथा ही भाग। याद रखना बेटो नंबर 2 वाले को, ये सेलेक्टेड नाउन है, ये फिक्स नाउन है जिनसे पहले हमेशा इंडेफिनेट आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। ए कपल, एक जोड़ा, ए डजन, एक दर्जन, ए स्कोर, एक शतक, ए 100, 100, ए 1000, 1000। I get 1,000 rupees note. I get 1,000 rupees note as a salary every month. मैं हर महीने 1,000 रुपए का नोट वेतन के रूप में प्राप्त करता हूं। तो याद रखना 1000 वर्ड लिखा हुआ आता है, 100 वर्ड लिखा हुआ आता है, कन्फर्म आर्टिकल ए देना है। और याद रखना ग्रेट डील, गुड डील, इनके बाद हमेशा ए आर्टिकल का ही प्रयोग किया जाता है। अब देखिए जी, ये डिटर्मिनर के वर्ड हैं दोनों, लिटल और फ्यू। कहीं पर भी यदि लिखे हुए आते हैं तो याद रखना फ्यू से पहले आर्टिकल ए और लिटल से पहले भी आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल देखिए बेटो, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल दे रहा हूं। I saw a few birds
in the orchard yesterday. और ये सेंटेंस है, इसको आप जनरली बोलते भी हैं, अच्छी तरीके से जानते भी हैं। नेवर टेल ए लाई। देखिए दोनों सेंटेंसों को देखिए, दो सेंटेंस दे रखे हैं और इनमें यूज हुआ है इंडेफिनेट आर्टिकल ए का। आई सॉ ए फ्यू बर्ड्स, मैंने कुछ पक्षियों को देखा। इन द ऑर्चर्ड, याद रखना बेटे, ऑर्चर्ड होता है जो बगीचा फलों का होता है, जो बगीचा फलों का होता है स्पेशल, उसके लिए ऑर्चर्ड का प्रयोग किया जाता है। और जिस बगीचे में फल के भी पेड़ हो, जिसमें और सीनरी टाइप दृश्य से संबंधित जो अट्रैक्टिव सीनरी होती है, आकर्षक जो दृश्य होता है, उससे संबंधित छोटे बड़े सारे जो पेड़ होते हैं उसे कहते हैं गार्डन। याद रखना यही अंतर है। केवल फलों के जो बगीचा होता है उसके लिए ऑर्चर्ड आता है, और जिस बगीचे में सब तरीके के पेड़ होते हैं उसके लिए गार्डन का प्रयोग किया जाता है। आई सॉ ए फ्यू बर्ड्स, अपनी बात पर